हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेयर्स ग्रेड के इस बेहतरीन सीरीज़ में। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इंडियन इकोनॉमी का, फिस्कल सिस्टम, जो कि सरकार का दुनिया के किसी भी देश में अगर हम देखेंगे तो बगैर फिस्कल सिस्टम के उस देश की सरकार नहीं चल सकती, वो देश ही नहीं चल सकता है। और एक बहुत बड़ा रोल बजट में इसका हमें दिखाई देता है। बजट को समझने में फिस्कल सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरा नाम त्रिभुवन जे सिंह है और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे आने वाली सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है फिस्कल सिस्टम? तो फिस्कल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो फिस्कल सिस्टम का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। यानी कि सरकार के पास कितना पैसा है और उससे कितना खर्चा हो रहा है। तो सरकार के जो इनकम है और जो खर्चे हैं, उसको हम कहते हैं फिस्कल सिस्टम। तो फिस्कल सिस्टम रेफर्स टू द टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो टोटल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है, उसको हम फिस्कल सिस्टम कहते हैं। और जब गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है, जिसमें वो क्या कर सके, अपनी रिसिप्ट को एनहांस कर सके, बढ़ा सके और ज़्यादा वो पैसे कमा सके, तो ऐसी जब पॉलिसीज़ बनाती है और उसके साथ-साथ पैसे कमाने के साथ-साथ खर्चे थोड़ी बढ़ाने हैं, तो हमें क्या करना होगा, खर्चों को मैनेज करना होगा। तो खर्चों को मैनेज करने के लिए और इनकम को बढ़ाने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फिस्कल पॉलिसीज़। और सरकार में फिस्कल पॉलिसीज़ बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों, ज़िम्मेदारी होती है, वो किसकी होती है? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की होती है। तो इसी क्रम में अगर हम देखें दुनिया या देश में या भारत में या दुनिया के किसी भी भाग में, जो कंप्लीट डिटेल्स होता है किसका, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का, वो करंट फाइनेंशियल ईयर का हो या एस्टीमेट डिटेल हो किसका, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, उसको हम किस रूप में देखते हैं? उसको हम देखते हैं बजट के रूप में। भारत में अगर ऑफिशियली देखा जाए तो इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो ये क्या है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो रिसिप्ट भी जो होता है वो हम कह सकते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है? रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है? 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है, एक को कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक को कहा जाता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक इसी तरीके से एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, गवर्नमेंट का 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत बेसिक चीज़ों को, डेफिनिशन को अगर आपने इनको समझ लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो बजट को समझना बहुत ईज़ी हो जाता है। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, ये क्या है कि रेव अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसकी। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट 2 तरीके के हो सकते हैं, टैक्स रिसिप्ट और एक नॉन टैक्स रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया, जो प्राप्त हो रहा है ना, जो पैसा आ रहा है हमारे पास। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया, ये ऐसी रिसिप्ट है गवर्नमेंट की, जिससे ना तो सरकार के ऊपर किसी तरीके की लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही सरकार के संपत्ति में कोई कमी आती है। मतलब सीधा-सा है कि आप जब भी अपना पैसा खर्च करेंगे, है ना? आपका जो पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उस पैसे को खर्च करने के बदले में आपको कोई ना कोई एक प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? प्रोडक्ट चाहिए, मान लिया आपने पैसा खर्च किया और आपने क्या खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीद ली। आपने मोटरसाइकिल को क्या कर लिया, परचेज़ कर लिया। जब आपने मोटरसाइकिल को परचेज़ कर लिया, तो यहाँ पे हमने देखा कि आपने एक एसेट अपनी क्रिएट की। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है, तो किस सेक्शन में? रेवेन्यू रिसिप्ट में। इसमें जो पैसा आ रहा है, वो पैसा गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है। मतलब कि अगर गवर्नमेंट को ये पैसा मिल रहा है जिस भी पर्सन से या जैसे भी, तो गवर्नमेंट को कोई लायबिलिटी नहीं है कि उसके बदले में गवर्नमेंट उसको कुछ दे, या फिर इस पैसे के आने की वजह से गवर्नमेंट की किसी तरह की संपत्ति में कमी नहीं हो रही। मान लिया कि आपका ये एक लैंड है, आपने इस लैंड को सेल कर दिया। अब जब आप सेल कर देंगे तो आपके पास पैसा तो आएगा, यानी कि कैपिटल तो आएगा, पैसा तो आएगा, लेकिन साथ में आपकी कमी किस चीज़ की हुई? आपकी जो लैंड थी, जो एसेट थी, उसमें कमी आ गई। लेकिन इस तरीके की इनकम में गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसिप्ट कैटेगरी का होता है, इसमें किसी भी तरीके गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है और ना ही गवर्नमेंट की किसी तरह की एसेट में कमी आती है। लाइक जैसे जो टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्स। तो मान लिया जिससे डायरेक्ट टैक्स लिया, मैंने डायरेक्ट टैक्स पे किया, मैंने इनकम टैक्स पे किया जैसे। इनकम टैक्स पे किया तो गवर्नमेंट के पास पैसा गया, रिसिप्ट गया, रेवेन्यू गया। तो गवर्नमेंट के ऊपर ये लायबिलिटी थोड़ी बनती है कि वो मेरे से अगर टैक्स ले रही है तो मेरे ऊपर वो खर्च करे। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी है, तो ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा ये तो हो गया एक तरीके से, आप कह दो कि जो टैक्स रिसिप्ट होता है गवर्नमेंट का। नॉन टैक्स रिसिप्ट में आप कई एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक एग्ज़ाम्पल पेनल्टीज़ कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। आप
किसी तरीके से भी गवर्नमेंट के पास जो पेनल्टीज़ आती है, मान लिया आपने कोई लॉ ब्रेक किया, आपने कोई रूल्स ब्रेक किए जिसके बदले में गवर्नमेंट आपसे कुछ चार्ज करती है। मान लिया कि आपने किसी म्युनिसिपैलिटी पार्क में गए, एक पब्लिक पार्क है, उसमें जाके आपने धमा-चौकड़ी मचा दी, आपने को सब कुछ तोड़-ताड़ दिया वहाँ पर और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने आपके ऊपर क्या कर दिया, आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी। तो पेनल्टी से जो गवर्नमेंट के पास पैसा गया, उसके बदले में तो आपको कुछ देगी ही नहीं, है ना? गवर्नमेंट को भी कोई लायबिलिटी ब क्रिएट होती है क्या? नहीं होती है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो किसी तरीके की एसेट में कमी आती है, गवर्नमेंट का नहीं आती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और इसमें हम आगे ये देखते हैं कि जो कैपिटल रिसिप्ट होता है, वो क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट ऐसे रिसिप्ट होते हैं गवर्नमेंट के, जो ना तो क्रिएट करते हैं क्या लायबिलिटी या तो क्रिएट करेंगे लायबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर या फिर गवर्नमेंट की असेट में किसी तरीके की कमी करेंगे। सीधी-सी बात है, गवर्नमेंट का ये ऐसा इनकम है या तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होगा, यानी कि गवर्नमेंट ने अगर पैसा लिया है, तो बदले में क्या करेगा, कोई सर्विस देगी आपको या कोई ना कोई जो है गुड्स या प्रोडक्ट आपको मिलेगा या फिर गवर्नमेंट की असेट में किसी तरीके की कमी आएगी। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल देखिए, बोरोइंग इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोरो किया, गवर्नमेंट ने क्या लिया? कर्जा लिया। जब गवर्नमेंट जो कर्जा ले रही है, वो क्या कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। पैसा तो आया, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर क्या क्रिएट हुई? लायबिलिटी क्रिएट हुई। किस चीज़ की? कि भाई इंटरेस्ट पे करना है प्लस जो कैपिटल अमाउंट है, वो भी क्या करना है? रिटर्न करना होगा। पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर दे या प्राइवेटाइज़ेशन कर दे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो कंपनियाँ हैं उसमें गवर्नमेंट कुछ एक पार्ट मान लिया 100% शेयर अगर गवर्नमेंट के पास हैं, तो गवर्नमेंट ने उसमें 20% शेयर क्या कर दिए, मार्केट में सेल कर दिए। जब मार्केट में गवर्नमेंट ने 20% सेल कर दिए, तो इसको कहा जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये जो 20% शेयर मार्केट में गए, तो गवर्नमेंट के पास कितने बचे? 80% बचे। तो इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल क्या हो गया कि भाई गवर्नमेंट की जो एसेट थी, उसमें कमी आई। सीधी-सी बात है, एसेट में कमी आई और यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिला। और इस प्राइवेटाइज़ेशन में आपने क्या कर दिया कि 50% से ज़्यादा शेयर्स आपने बेच दिए, तो प्राइवेट हो जाएगी तो गवर्नमेंट की एसेट में कमी आई, पैसा तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ या तो लायबिलिटी आ रही है या फिर क्या हो रहा है, एसेट में कमी आ रही है, तो एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, जिसमें डू नॉट क्रिएट एनी एसेट। ये केवल और केवल किस पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं? कंज़प्शन पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं। मान लिया आपके पास पैसा आया, आपके पास जो पैसा आया आपने उसमें से मैक्सिमम चीज़ें कंज़प्शन पे खर्च कर दी, यानी कि कहीं घूमने-फिरने चले गए या फिर मूवी देखने चले गए, ठीक है? इससे कोई रिटर्न तो नहीं मिला आपको, है ना? कोई रिटर्न तो नहीं मिला, कोई एसेट का क्रिएशन तो नहीं हुआ। तो जो ऐसी गवर्नमेंट के जो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं और सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही होता है, यानी कि गवर्नमेंट के ज़्यादातर खर्चे ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट को रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है और इसी वजह से क्या होता है डेफ़िसिट बजट क्रिएट होता है अपना, ठीक है? बजट जो है वो डेफ़िसिट में रहता है, फिस्कल डेफ़िसिट जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं, तो डेफ़िसिट पर भी हम लोग बात करेंगे कि कितने टाइप के डेफ़िसिट होते हैं और उनका क्या-क्या कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? गवर्नमेंट के ऐसे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरीके गवर्नमेंट का ना तो कि कोई एसेट क्रिएट करते हो, कोई एसेट क्रिएट नहीं करते, वो केवल और केवल कंज़प्शन पर्पज़ से ही यूज़ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो ग्रांट्स हैं वो रिटर्न तो आना नहीं है, ये वो ग्रांट्स है वो रिटर्न तो आना नहीं है। इसी तरीके से जो इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है? इंटरेस्ट पेमेंट डन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? तो जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, जो गवर्नमेंट ने बोरोइंग की थी, जो बोरोइंग की थी तो उस बोरोइंग पर जो इंटरेस्ट पे कर रही है गवर्नमेंट, तो क्या उस इंटरेस्ट से कोई रिटर्न आएगा? क्या वो इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा उनको? नहीं, तो ये क्या है ऐसा खर्चा है जो वापस नहीं आना है। वेलफेयर स्कीम्स पर जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, जैसे मान लीजिए आयुष्मान भारत है, 5 लाख रुपए तक का बीमा है, ये वेलफेयर है, वो होना चाहिए, लेकिन ये क्या है खर्चा ही तो होगा, जो रिटर्न नहीं होने वाला है। तो ऐसे खर्चे गवर्नमेंट के जो कंज़प्शन पर्पज़ से किए जाते हैं, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने कई जगह फ्रीबीज़ के बारे में सुना होगा, गवर्नमेंट बहुत फ्रीबीज़ बाँटती है या आपने कई बार ये इस चीज़ को देखा होगा कि 200 यूनिट बिजली फ्री में होगी, तो वो जो 200 यूनिट बिजली है, तो वो आप तो फ्री है, लेकिन उसके बदले में कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट पे कर रहा है। तो ये एक्सपेंडिचर जो है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये सबसे ज़्यादा होता है गवर्नमेंट का और इसी की वजह से बजट जो है डेफ़िसिट में ही जाता है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और अपना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं, जो क्रिएट करते हैं एसेट को। इसे आजकल के टाइम में कैपेक्स के नाम से आपने सुना होगा कि बजट में कई बार
इसको जो है कैपेक्स के नाम से जाना गया है कि गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसा खर्चा कर रही है, लाइक जैसे रोड है, ब्रिज है, ठीक है? इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उस पे पैसा खर्चा कर रही है गवर्नमेंट। इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की असेट्स क्रिएट हो रही है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारी अभी आईआईटी बनी, आईआईएम बने, है तो ये स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ऐसे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन पर जो खर्चा कर रही है, असेट तो क्रिएट हो ही रहा है गवर्नमेंट का। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर गवर्नमेंट कर रही है, मशीन्स लेकर आ रही है, तो वो क्या है, वो सब कैपिटल पे खर्चा है, यानी कि एक तरीके का ये इन्वेस्टमेंट है। और इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, गवर्नमेंट को रिटर्न आएगा, एक समय के बाद पैसा वापस आएगा। तो गवर्नमेंट का इस समय सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर, कैपेक्स पर है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए देश में, और जो सरकार पैसा खर्च कर रही है वो असेट क्रिएशन में हो, ना कि कंजप्शन पर्पज से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली। तो ये जो टर्म्स हैं अपने, इस ये बजट को समझने और आगे के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसे ये रिसिप्ट क्या है, और आपने अभी देखा कि एक्सपेंडिचर क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ गया, तो हम आगे डेफ़िसिट वगैरह ये सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ईज़िली समझ जाएँगे। तो आगे मैं डेफ़िसिट पर बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? सब्सक्राइब जो है वो करना ज़रूरी है। यूट्यूब पर ये सब्सक्राइब कर दो, और इस पे मैं ऐसी कॉन्सेप्ट वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। किसको सब्सक्राइब करना है आपको? अफेयर्स ग्रिड को, ठीक है? अफेयर्स ग्रिड को, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, योजना कुरुक्षेत्र जो मैगज़ीन है, उसको भी आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर कर दो यार अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अपना मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।